students, we will discuss further questions of Unit 4 of Financial Institutions and Services. Okay, we will take question number 12. Losses arising due to a risk exposure retained or as assured in is known as. रिस्क जो है रखना, रिस्क को रिटेन करना, रिस्क एक्सपोजर को रिटेन करना और एश्योर्ड करना क्या कहलाता है? रिस्क रिटेंशन. ठीक है, रिस्क को मेंटेन करना वो क्या कहलाएगा? रिस्क रिटेंशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. द मेजर्स एम्ड एट अवॉइडिंग, एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द चांस ऑफ लॉस प्रोडक्शन इज कवर्ड बाय. देखिए, चांस ऑफ लॉस, चांसेस ऑफ लॉस जो हैं वो किससे कवर्ड होते हैं? एम्ड एट अवॉइडिंग, एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द चांस ऑफ लॉस. रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना. ठीक है, अवॉइड करना मतलब उससे बचना. ठीक है, और फाइनेंस करना मतलब रिस्क को जो है मतलब उसको पैसे से उसको हैंडल करना. तो यहाँ पे आएगा कि लॉस जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड है. ये इस बात को समझिएगा. हम क्या कर रहे हैं कि चांसेस ऑफ लॉस प्रोडक्शन, कि हमें जो प्रोडक्शन हमारा काम चल रहा है बिजनेस में, तो उससे रिलेटेड जो हमारी रिस्क होगी हम उसको क्या करेंगे? यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, कम करेंगे. तो उसको क्या बोलेंगे भाई? कम से कम हो तो उसको बोलेंगे रिस्क कंट्रोल करना. ठीक है ना भाई. आप क्या चाहते हैं? प्रोडक्शन में क्वालिटी अच्छी हो, तो जो है ख़राब हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब कम निकले, तो रिस्क को क्या करना है? हमें इस टाइम कंट्रोल करना है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. इंश्योरेंस इज़ बेस्ट सूटेड टू रिस्क विद. देखिए, इंश्योरेंस जो है वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस लिया तो 100 लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस लिया, उसमें से किसी एक की डेथ होगी. तो जब फ्रीक्वेंसी लो हो, और जो है फ्रीक्वेंसी लो का मतलब समझ रहे हैं, जो कि जो जिस इंसिडेंट के लिए लिया है वो फ्रीक्वेंसी लो हो. ठीक है, एंड हाई लॉस सेवरिटी. इसका मतलब क्या है कि जो लॉस है वो ज़्यादा हो और फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो. तो हम ये चाहते हैं कि हम जो लॉस है वो कम से कम हो. लॉस उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको ही हम मेंटेन कर रहे हैं. क्या मेंटेन कर रहे हैं? हम जो लॉस है हम उसको मेंटेन कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट देखिए. द पर्सन, नेक्स्ट समझ रहे 15. एन इंस्ट्रूमेंट बाई विच अ प्योर रिस्क इज ट्रांसफर्ड बाई अ पार्टी अदर देन इंश्योरर इज. एन इंस्ट्रूमेंट बाई विच अ प्योर रिस्क इज ट्रांसफर्ड बाई अ पार्टी अदर देन इंश्योरर. इंश्योरर जो है जिसने इंश्योरेंस करवाया है वो इंश्योरेंस कंपनी है, उसके सिवाय हम किसी को रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफ़र. मतलब कि जिसको इंश्योरेंस जिस कंपनी ने कराया उसको नहीं दे रहे हैं रिस्क, हम किसी और को दे रहे हैं, तो उसको क्या कहलाएंगे? नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफ़र. नेक्स्ट देखिए. द पर्सन हुज रिस्क इज एश्योर्ड इज कॉल्ड इंश्योर्ड. मतलब इंश्योर्ड जो पर्सन अपनी रिस्क को कवर करता है. जैसे कि अगर मैंने इंश्योरेंस लिया तो मैं क्या होंगी? इंश्योर्ड. ठीक है ना. अगर मैंने इंश्योरेंस परचेज किया है, प्रीमियम मैं पे कर रही हूँ, मेरे रिस्क कवर होंगे, तो मैं कहलाऊंगी इंश्योर्ड. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. दैट विच इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन ऑन विच डिसीजंस आर टेक टू रिड्यूस रिस्क इज. इसका मतलब ये क्या पूछ रहे हैं? दैट विच इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन ऑन विच डिसीजंस आर टेक टू रिड्यूस रिस्क इज. मतलब किस बेसिस पर हम जो है रिस्क को कम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को उस तरह से डिज़ाइन करके, जो सब चीज़ों को डिज़ाइन प्रॉपर करके डिसीजंस लेके कि रिस्क को कम कर सकते हैं. तो वो क्या हो सकता है? रिसर्च. जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतने ज़्यादा हम रिस्क को कवर कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 हो गया. अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये है अनसर्टेन इवेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड आज. अनसर्टेन क्या होती है? जिसको हम नहीं जान, मतलब कोई ऐसी इवेंट जो कि हमें मालूम ही होगी कि हमें पता है कि गेस्ट होने वाले हैं, तो वो सर्टेन है. लेकिन अनसर्टेन जो कि हमें पता नहीं है, तो उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 तरीके से. एक